आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 6 दिनों के भीतर चारधाम यात्रा पर आए 20 तीर्थयात्रियों की मौत। चारधाम यात्रा शुरू होने के 6 दिन के भीतर केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम जाने वाले 20 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। अव्यवस्थाओं व कठिन परिस्थितियों के बीच वृद्ध और बीमार तीर्थयात्रियों की जान पर पैदल यात्रा भारी पड़ रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कठिन पैदल मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ठहरने के पर्याप्त इंतजाम तक नहीं है। सोमवार तक मिली जानकारी के अनुसार यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 14 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। इनमें एक नेपाली मजदूर भी है। इसके अलावा केदारनाथ में 5 और बद्रीनाथ में एक श्रद्धालु की मृत्यु की सूचना है। इस तरह 6 दिन में 20 तीर्थयात्रियों की मौत ने यात्रा के आयोजकों और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। सीएम धामी ने दाखिल किया नामांकन पत्र। तो चंपावत उपचुनाव 4 सेंटरों में जमा किया नामांकन पत्र। अतिक्रमण तो हटेगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण और सड़क पर अवैध कब्जे के मामले में सोमवार को सख्त रुख अपनाया। शीर्ष कोर्ट ने शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे नगर निगम के अभियान पर रोक लगाने और मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि यदि अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। प्रदेश के 5 पर्वतीय जनपदों में ओलावृष्टि, तेज हवाओं का अलर्ट। उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में मंगलवार को आकाशीय बिजली चमकने, तेज गर्जन, ओलावृष्टि, तीव्र बौछारें पड़ने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसको लेकर के राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार रात करीब 8 बजे बाद पौड़ी व टिहरी में जहां हल्की बारिश हुई, वहीं ऋषिकेश और देहरादून के कई इलाकों में तेज अंधड़ चला और बूंदाबांदी भी हुई, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर फूके। अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालत बेकाबू हो गए हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दबाव में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कई शहरों में हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक सांसद समेत 5 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पीएम समेत 5 से ज़्यादा मंत्रियों के घर फूंक दिए। कोलंबो में सेना उतारी गई है। सहकारिता के आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का आदेश। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक समेत कोऑपरेटिव संस्थानों में तैनात आउटसोर्स और रिटायर होने के बाद दोबारा रखे गए कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश जारी किया है। करीब 500 से ज़्यादा कर्मचारी इस आदेश की जद में आएंगे। परेशानी, चारधाम यात्रा के लिए पड़ा बसों का टोटा। तो चारधाम यात्रा के लिए विभिन्न प्रदेशों से आए तीर्थयात्रियों की रिकॉर्ड भीड़ से ऋषिकेश में बसों का टोटा हो गया है। बसें नहीं होने से श्रद्धालु यहां से आगे चारधाम यात्रा पर रवाना नहीं हो सके। दून में रात को तेज हवा के साथ बारिश हुई। आज भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। नेहरू कॉलोनी में तीसरे दिन भी जल संकट जारी रहा। दून में आतंकी हमले के अलर्ट पर चेकिंग। उत्तराखंड के रेलवे स्टेशन, सीएम समेत अन्य कुछ स्थानों पर बम से उड़ाने की धमकी के बाद सोमवार को राज्य के में सुरक्षा को लेकर के अलर्ट रहा। आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर कड़ी चेकिंग की गई। चैन लुटेरे जेल भेजे, पुलिस ने ली राहत की सांस। तो बीती 28 अप्रैल को एक के बाद एक चैन लूटकर शहर को बेचैन करने वाले आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इससे पुलिस ने भी चैन की सांस ली है। शामली से गिरफ्तार हुए 4 बदमाशों से दून पुलिस ने लूटी गई सभी चैन बरामद कर ली है। गूगल से ढूंढा नंबर 1,67,000 रुपये गंवाए। तो गूगल पर बैंक कस्टमर केयर के रूप में साइबर ठगों ने अपना नंबर डाला हुआ था। दून निवासी एक व्यक्ति ने उक्त नंबर पर संपर्क किया। सामने बोले व्यक्ति ने खुद को बैंक कस्टमर केयर से जुड़ा बताया और बैंक खाते से 1.67 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। वहीं खबर है, देहरादून से ज़मीन दिलाने के नाम पर महिला से 7,51,000 रुपये ठगे गए। उत्तराखंड में लोकल रूटों पर घट गई बस टैक्सियां, लोग परेशान। तो चारधाम यात्रा शुरू होने से पूरे गढ़वाल में उत्साह है। रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु धामों के दर्शन करने आ रहे हैं। इन सबके बीच स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। लोगों को आवाजाही के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं।
बद्रीनाथ धाम में पानी नहीं मिलने से यात्रियों को दिक्कत। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही जहां बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन के लिए यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है, वहीं यहां होटलों, यात्री निवास, धर्मशाला, लॉज में पानी की आपूर्ति न होने से बहुत परेशानी हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे 80,000 यात्री। चारधाम रूट पर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की तैनाती। तो चारधाम यात्रा रूट पर तीर्थ यात्रियों के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ा। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दूसरे दिन भी भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए दिन भर तीर्थ यात्रियों की लाइन लगी रही। वही खबर है गोपेश्वर से हनुमान मंदिर के कपाट भी खुले। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर आपदा से पहले जैसी रौनक है। चारधाम यात्रा पर भेजी जाएंगी स्कूल बसें। तो ज़रूरत पड़ी तो चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए स्कूल बसों का परिवहन विभाग की ओर से अधिग्रहण किया जाएगा। दरोगा भर्ती में आयु सीमा घटाने की शिकायत। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने अपर मुख्य सचिव गृह से दरोगा भर्ती में आयु सीमा घटाने की शिकायत की है। बगोल जुगरान उनकी शिकायत पर एसीएस ने विभागीय अधिकारियों को प्रकरण का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जुगरान ने शिकायत की है कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 में और उत्तराखंड पुलिस सेवानिवृत्ति 2009 में भर्ती के लिए आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष है। 3 जनवरी 2022 को पुलिस सेवा में चयन के लिए उप निरीक्षक दरोगा के 221 सीधी भर्ती के पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई। पिछले 4 साल से दरोगा भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार हताश हैं। जुगरान ने कहा कि कोविड महामारी के चलते पिछले 4 साल से पुलिस विभाग में भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। उन्होंने एसीएस से अनुरोध किया कि भर्ती की आयु सीमा में संशोधन करते हुए इसकी अधिकतम आयु 30 वर्ष की जाए। नौकरियों में कमी, 40,000 पद क्यों नहीं भरे। तो नेता प्रतिपक्ष जयसवाल आर्य ने बढ़ती बेरोजगारी और पुराने पदों पर भर्तियां न होने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 40,000 से ज़्यादा रिक्त पद होने के बावजूद युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार देने में नाकाम साबित हुई सरकार ने 3 साल से ज़्यादा समय से खाली पड़े पदों को समाप्त करने का फैसला किया है। इस निर्णय से 25,000 नौकरियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष जयसवाल आर्य ने जारी बयान में कहा कि रोजगार का वादा करने वाली भाजपा के पास बेरोजगारी की समस्या दूर करने का कोई रोड मैप नहीं है, जिसके चलते उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 11 राज्यों में सबसे अधिक हो चुकी है। शहरी बेरोजगारी के मामले में पहला नंबर है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2001 में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारी की संख्या 3.13 लाख थी। अब यह 10,39,000 पहुंच चुकी है। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर लगाई रोक। तो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भर पाए। शिक्षा विभाग 6 बार प्रत्यक्ष सूची निकालकर इन पदों को भरने का प्रयास कर चुका है, लेकिन अब तक इन पदों को भरा नहीं जा सका। वहीं अब सातवीं सूची निकालने से पहले ही निदेशालय स्तर पर इस पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग में 418 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष 382 पदों को भरा जा चुका है। 6 बार प्रत्यक्ष सूची निकालने के बाद अभी भी 36 पद रिक्त हैं। इनमें नियुक्ति के लिए 7वीं सूची निकालने की तैयारी की जा रही थी कि उच्च न्यायालय के आदेश पर निदेशालय स्तर से इसे निरस्त कर दिया गया। दरअसल शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया की सापेक्ष काउंसलिंग के लिए निदेशालय स्तर से निर्देश दिए गए थे। उच्च न्यायालय में इस मामले में एक रिट याचिका दायर हुई थी, जिसमें एनआईओएस एवं डीएलएड अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति में शामिल करने की बात कही गई, जिसके बाद निदेशालय स्तर से शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर 7वीं प्रतिशत सूची निकालने पर रोक लगा दी। अब शेष बचे रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग को निदेशालय के निर्देश का इंतजार है। लाइन में बेरोजगार, कागजों में रोजगार। सरकारी स्तर पर भले ही युवाओं को रोजगार देने को लेकर के कागजी दावे किए जाएं, लेकिन आंकड़े कुछ और हकीकत बयां कर रहे हैं। प्रदेश में 8 लाख से अधिक बेरोजगारों की लाइन है और बीते 5 वर्षों में 1% युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पाया। यही नहीं, इन वर्षों में 6 गुना रोजगार मेले भी कम हो गए, जिसमें चयनित युवाओं की संख्या 7,489 से कम होकर के 411 पहुँच गई है। उत्तराखंड में 11 राज्यों से अधिक बेरोजगारी। तो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर देश के 11 राज्यों से अधिक हो गई है। वर्ष 2001 में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3,13,000 थी, जो बढ़कर 8,39,697 हो चुकी है।
शिक्षा समन्वयक की मेरिट लिस्ट से 429 अपात्र शिक्षक बाहर। तो समग्र शिक्षा अभियान में राज्य एवं जिला समन्वयक पद के लिए आवेदन करने वाले 1408 शिक्षकों में 429 अपात्र पाए गए हैं। शैक्षिक योग्यता और वेतनमान की पात्रता पूरी न करने के बाद भी इन शिक्षकों ने आवेदन कर दिया था। सहकारी बैंक में भर्ती कर्मचारी के वेतन पर रोक। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती हुए अभ्यर्थियों के वेतन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सहकारिता जून में संविदा पर मिली नौकरी नवंबर में पक्का कर दिया। तो सहकारिता विभाग में नियुक्ति को लेकर के अराजकता अपने पूरे चरम पर पहुंच गई है। हरिद्वार की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति में जून 2020 में 5 कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किया गया। 5 माह बाद नवंबर में नियमित करने के साथ ही 7वें वेतनमान का लाभ दे दिया गया। वन दरोगा भर्ती परीक्षा पर आपत्ति खारिज। तो समूह ग स्तर की 2 बड़ी भर्तियों पर लगा ब्रेक खत्म हो गया है। उत्तराखंड रिजर्व चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा पर कुछ आवेदकों की ओर से दाखिल आपत्ति को परीक्षण के बाद खारिज कर दिया। स्नातक भर्ती भी नहीं रुकेगी। इसी तरह का प्रकरण गत माह घोषित स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा में सामने आया। आयोग ने इसमें भी 17 मई से चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज की जांच के लिए बुला दिया है। संतोष बुर्रे ने बताया कि कुछ युवाओं ने परीक्षा पर अपनी आपत्ति दाखिल की है, उस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया नहीं टाली जाएगी। उत्तराखंड में खाली पड़े हैं सहायक संख्याधिकारी के सभी 125 पद। तो अर्थ एवं संख्या निदेशालय में सहायक संख्याधिकारी के सभी 125 पद रिक्त चल रहे हैं। इससे महकमे के सामने फील्ड विजिट और योजनाओं के सत्यापन के काम प्रभावित हो रहे हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो BBFCL में भर्ती तो 32 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वही NIFT में रिक्त पद तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ICAR IARI में करें आवेदन। तो असिस्टेंट की विभिन्न पदों पर रिक्ति निकली है, जिसमें 462 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष की गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान शोध संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रबंध संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 2077 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो रेलवे की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। 410 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 253 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UPSSC में 76 सप्लाई इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का बढ़ा रुझान। तो पहले साल में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा लगभग 50 अन्य विश्वविद्यालय जुड़ गए हैं। तेलंगाना की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बनेगा जेल डेवलपमेंट बोर्ड। BSF की नौकरी के नाम पर कराई शादी, मुकदमा दर्ज कराया। तो ससुरालों व रिश्ता तय करने वालों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपित युवक की उत्तर प्रदेश की युवती से पहले ही हो चुकी है शादी। साहसिक पर्यटन का केंद्र बन रहा प्रदेश। तो दुबई में अरेबियन ट्रैवल मार्केट में हिस्सा ले रहा उत्तराखंड पर्यटन विभाग। वही खबर है, 9 गांव से भारी बारिश से नकदी फसलों को हुआ नुकसान। कोरोना के 9 नए मामले, 4 स्वस्थ। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। इसमें हरिद्वार में 2, देहरादून, पौड़ी व उधम सिंह नगर में 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिला। शक्तिमान प्रकरण का प्रत्यावेदन निस्तारित करें। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत 5 आरोपियों को बरी करने संबंधी आदेश की पत्रावली दिलाए जाने का मामला। पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिक ने हाई कोर्ट में दायर की है याचिका। उत्तरकाशी में 3 घंटे जाम में फंसे सैकड़ों यात्री वाहन। तो उत्तरकाशी में डीजल पेट्रोल भरवाने के चक्कर में लगा लंबा जाम। धमकी भरे पत्र के बाद ऋषिकेश में अलर्ट। तो रुड़की रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को मिले धमकी भरे पत्र के बाद ऋषिकेश के पुराने तथा योग नगरी स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।
वही खबर है ऋषिकेश से 10 घंटे विलंब से ऋषिकेश पहुंची हावड़ा एक्सप्रेस। किसाऊ बांध परियोजना के विरोध में उतरे ग्रामीण। तो टोंस नदी में प्रस्तावित 660 मेगावाट क्षमता की परियोजना के निर्माण से क्षेत्र के करीब 9 गांव प्रभावित होंगे। वही खबर आई है विकास नगर से सूचना नहीं देने वाले वीडियो पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। त्यूनी से खबर आई है ओलावृष्टि से कई गांवों में फसल बर्बाद हो गई। विकासनगर से खबर है स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। गोकसी में 2 युवक गिरफ्तार, 4 की तलाश में जुटी पुलिस। तो सहसपुर थाने की पुलिस ने सोमवार को आकस्मिक चेकिंग के दौरान ढाकी में बाइक सवार 2 युवकों को गोकसी में गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा से खबर है हंगामे के बीच 63 लाख का बजट पास हुआ। परीक्षा में 77 अभ्यर्थी हुए शामिल। तो सोमवार को जिला मुख्यालय में कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा जारी रही। सोमन सिंह जिन्ना परिसर में मैकेनिकल इंजीनियर परीक्षा 2 पालियों में कराई गई। बागेश्वर से खबर है नीलेश्वर के पास जंगल धधके। माउंट दुर्गा कोट फतह करेगी कुमाऊं व नागा रेजिमेंट। बादलों ने फिर भिगोया भीमताल में सबसे ज़्यादा बारिश। तो धूल भरी आंधी के साथ हल्द्वानी में छिटपुट। तो भीमताल में 4.5 मिलीमीटर बरसात हुई। 90% पदकों पर बेटियों ने किया कब्जा। तो नैनीताल से खबर है 27 मई को होने वाले कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह की तैयारियां जोरों पर। इस बार मानद उपाधि किसी को नहीं। स्नातक स्नातकोत्तर की परीक्षाएं शुरू। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में सोमवार से स्नातक और स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद जागा प्रशासन शुरू हुई चेकिंग। रुद्रपुर से खबर है गोदाम घर में लगी आग, सामान राख। तो दमकल के 5 वाहनों ने पाया काबू। वही खबर है रुद्रपुर से 5 तमंचों के साथ उत्तर प्रदेश के 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। ओडिशा में आसनी की दस्तक, राज्यों को अलर्ट। तो ओडिशा के भद्रक में तेज बारिश शुरू। अगले 48 घंटे में तूफान की कमजोर होने की संभावना है। भीड़ बढ़ी सोनप्रयाग में, रोके गए 5,000 यात्री। वही खबर आई है गैरसैंण से सिंगला में गुलदार ने गाय को मार डाला। कोटद्वार में विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन। तो नागरिक मंच के बैनर तले लोगों ने की बस अड्डे का निर्माण शुरू करने और पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग। वही खबर है उत्तरकाशी से नाबालिग को भगाने वाला युवक गिरफ्तार। तो मोरी पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बेला फुसलाकर भगा ले जाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने से परेशान रहे यात्री। वहीं खबर है गैरसैंण से पेड़ पर चढ़ी महिला को लगा करंट। तो सोमवार सुबह पेड़ से चारा पत्ती काटते समय एक महिला पास से गुजर रही एचटी लाइन की चपेट में आ गई। अलबत्ता महिला की सूझबूझ ने उसकी जान बच गई, अन्यथा पेड़ से गिरकर हादसा भी हो सकता था। 1000 से अधिक अधिवक्ता करेंगे बार एसोसिएशन के लिए मतदान। तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 2022-23 कार्यकारिणी के लिए होने हैं चुनाव। वही खबर है ये पिथौरागढ़ सड़कों की बदहाली पर बिफरे विधायक महर। चंपावत से खबर है रूट डाइवर्ट करने से चरमराई व्यवस्था। तो सीएम के नामांकन को लेकर के पुलिस ने किया था यातायात व्यवस्था में बदलाव। मासी सोमनाथ मेले में निभाई परंपरा। तो कनौड़ी आल में रामगंगा नदी में पत्थर फेंक की रस्म अदायगी। वही खबर रही है अल्मोड़ा के पंपों में पेट्रोल की किल्लत से कालाबाजारी शुरू। तो अल्मोड़ा नगर समेत अन्य इलाकों में एचपी के पंपों में कई दिनों से नहीं पहुंचा पेट्रोल। वही खबर रही है काफली गेर से अंगुली से उखड़ रहे डामर की सड़क का वीडियो वायरल हुआ है। अब नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने पर पीएमओ का जोर। तो कार्य योजना बनेगी। ईज ऑफ डूइंग की तर्ज पर ईज ऑफ लिविंग पर काम करेगी सरकार। अब श्रमिकों के कार्यस्थल के आसपास ही बनेंगे श्रम कार्ड। महंगी बिजली खरीद का दर लेकर नियामक आयोग पहुंचा यूपीसीएल। वही खबर है 100 करोड़ से होगा विकास, 245 करोड़ से बनाए जाएंगे आवास। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड में 554.03 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। लगातार 10 दिन 4 घंटे देरी से रवाना हुई उपासना।
दून के दिल घंटाघर की धड़कन फिर गड़बड़ाई। तो दून का दिल कहे जाने वाले ऐतिहासिक घंटाघर की धड़कन फिर गड़बड़ाने लगी है। इसकी एक घड़ी इन दिनों गलत समय बता रही है। उत्तराखंड इनलाइन हॉकी टीम का चयन हुआ। आधुनिक तरीके से बोर्ड परीक्षा का बनेगा रिजल्ट। तो 15 जून को संपन्न होगी टर्म सेकंड की परीक्षा। ऋषिकेश से खबर है, खसरा नंबर 279/12 की 40 बार हुई रजिस्ट्री, अब लगी रोक। महाराणा प्रताप का त्याग और देशभक्ति प्रेरणादायक। तो वीर शिरोमणि की 483वीं जयंती पर याद कर श्रद्धांजलि, कई लोग सम्मानित किए गए। पैदल मार्ग पर चढ़ाई और मौसम बन रहा यात्रियों के लिए मुसीबत, चिकित्सक बोले यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री नहीं बरत रहे जरूरी एहतियात। वही खबर रही है, उत्तरकाशी से विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में सास को गिरफ्तार किया। गोड़द्वार से खबर रही है, ट्रक ने युवक को कुचला, मौत। तो भीड़ ने आरोपी ट्रक चालक को दबोच कर किया पुलिस के हवाले। श्रीनगर से खबर है, ये घर से इलाज के लिए निकले युवक की मौत। तो घर से इलाज के लिए निकले एक युवक का शव देवप्रयाग सफदर खाल मोटर मार्ग पर कुंडाधार मोड़ पर बरामद हुआ। वह बाजार देवप्रयाग। पुलिस ने शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी भिजवा दिया है। पुरोला से खबर आई है, ओणेश्वर महादेव की डोली बसंत नगर गांव पहुंची। भीड़ बढ़ी तो रोके जा सकते हैं बिना पंजीकरण वाले यात्री। तो डीजीपी, तो भीड़ ज़्यादा बढ़ने पर बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को पुलिस रोक भी सकती है। बात करते हैं आधिकारिक खबरों की, तो सुरक्षा के दावे हवाई कहीं नहीं पुलिस के सिपाही। तो आतंकी हमले की धमकी के बावजूद हरिद्वार में लापरवाही का आलम। रेलवे स्टेशन पर औपचारिकता, तो बस अड्डे पर कोई सुरक्षा नहीं है। धमकी भरा पत्र पंजाब से भेजे जाने की आशंका। तो जीआरपी की टीम जांच के लिए पहुंची जालंधर और अमृतसर। आग से जल गया 3000 हेक्टेयर जंगल। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है, रुड़की से अवैध खनन पर 2 गांवों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में चले धारदार हथियार और लाठी डंडे हमले में एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही खबर है, रुड़की से किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा और जुर्माना सुनाई गई। हरिद्वार से खबर है, महिलाओं को पोषाहार में बांट दी घटिया किस्म की दाल। बात करता है हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो ऐप से स्कूली बसों पर रखी जाएगी नज़र। तो परिवहन विभाग तैयार करा रहा है ऐप। आंधी में बाइक सवार पर गिरा भारी भरकम पेड़। वही खबर है, हल्द्वानी से बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड नंबर 1। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले, सरकार के पास नौकरियां देने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। मानक पर खरे नहीं उतरने वाले 200 राशन कार्ड सरेंडर। तो शासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी का दिखा असर। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो चंपावत को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। तो धामी, तो नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत की जनता से मांगा आशीर्वाद। भूस्खलन संभावित पहाड़ियों का उपचार होने तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दूल्हा घोड़ी प्रकरण के सभी 6 आरोपी फरार। तो सल्ट के थला तड़ियाल में हुई थी घटना, पुलिस ने गठित की टीमें। वही खबर है, रानीखेत ने अल्मोड़ा को हराया।